110.875 औसत फीट है। फिर इस तरह चौड़ाई जब नापेंगे, चौड़ाई नापेंगे तो फर्स्ट बार जरूर नापेंगे। चौड़ाई फर्स्ट बार कितना बोले हैं? 55 फीट। फिर यहाँ से 4 बार नापे हैं 52.5 तो थोड़ा हुआ तो 52.5 फीट। फिर ये 54 हो जाएगा सर। यहाँ तरफ टेढ़ा था, यहाँ नापे तो 54 फीट। हाँ, और खाली 54 और लास्ट में जरूर नापेंगे 4 बार की 56 तो यहाँ हो गया 56। अब इसको भी जो है नियमानुसार चारों को जोड़ देंगे। 217.5 चारों को जोड़ देंगे 217.5। ये हुआ औसत फीट। नहीं सर, हाँ औसत में सर वैसा भागा देंगे तब आएगा ना सर। अब इसको भाग देंगे 1 2 3 4 से भाग देंगे भागफल आएगा तो 54.375। अब लंबाई और चौड़ाई को दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। औसत जो निकला दोनों को गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा वो आ जाएगा वर्ग फीट। क्योंकि कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी, तो फीट गुना फीट बराबर वर्ग फीट। जैसे फीट को फीट से गुना करेंगे वो वर्ग फीट आ जाएगा। गज को गज से गुना करेंगे तो वर्ग जाएगा, हाथ को हाथ से गुना तो वर्ग हाथ कहेंगे। और जब तक वर्ग नहीं बनेगा तब तक क्षेत्रफल नहीं बनेगा। लंबाई खाली बोल दीजिएगा कि सर निकला 110.87 फीट, तो कितना डिसमिल हुआ? तो हम एको डिसमिल नहीं बताएंगे जब तक वर्ग नहीं होगा तब तक। तो जब तक दोनों को गुना करेंगे वर्ग होगा तब निकलेगा क्षेत्रफल। दोनों को गुना किए तो कितना आया? 54.375 गुनी 110.875 को गुना करेंगे 6028 तो 6028.828 ये निकला। इसको लिखेंगे वर्ग फीट। हम कॉपी में क्या लिखेंगे? इसको वर्ग फीट लिखेंगे। अब इतना वर्ग फीट आया। वर्ग फीट लाने के बाद हम डायरेक्ट इसको धूर में भी बदल सकते हैं और हम डिसमिल में बदल सकते हैं। डिसमिल बदलने के लिए आपको सुविधा हो जाता है धूर निकालने के लिए, और डायरेक्ट करने के लिए आपको याद रखना पड़ता है कि 4.5 हाथ के लग्गा में मैंने कितना वर्ग फीट में एक धूर होता है। तो याद है तो डायरेक्ट भाग दीजिएगा। 4 हाथ के लगा में जैसे जितना वर्ग फीट निकला 36 से भाग देंगे तो 4 हाथ में निकल जाएगा, निकलेगा। इस तरह उसको भी याद रखना होगा निकाल तब। तो उसको आप डिसमिल में बदल देंगे। तो डिसमिल भी बदलने के लिए आपको याद रखना है कि 1 डिसमिल कितना वर्ग फीट में होता है? 435.6। हाँ, 435.6 एकदम पूरे, कभी भी इधर उधर नहीं मिलेगा। तो हम इसको जितना निकला 435.6 से भाग देंगे। ये डिसमिल है 13.840। अब हम और लड़का ऐसा किया कि लिख दिया 14 डिसमिल। तो आप कोनो सर्वे करने के लिए नहीं गए वो सर्वे करने जाइएगा तब लिखिएगा 14 डिसमिल, है ना? कहने का कहिएगा 14 डिसमिल। लेकिन अब इसमें क्या है कि 160 वर्ग फीट जमीन आप बढ़ा देते हैं तब ना 14 डिसमिल होता है। तो 160 वर्ग फीट मायने रखता है। आप जनता का काम करने गए इसलिए जितना है उतने का धूर बना, समझ गए? उससे ज़्यादा 14 नहीं लिखिए, समझ गए? ये खतियान जब बनाइएगा तो 14 लिख सकते हैं, लेकिन जब किसी का काम करेंगे तो जितना निकलेगा उसी को भागा देना है, उसी को निकालना है, उतने को बांटना है। उसे एको अपने से आप कुछ नहीं कीजिएगा तो गलत होगा और उसको गलत मानते हैं। इसमें 14 लिखिएगा तो गलत होगा। और जब निकालिएगा तो डिसमिल से बीघा कट्ठा धूर निकालने के लिए सूत्र में इसको दे दीजिए। ये सूत्र दिए हैं डिसमिल से बीघा कट्ठा धूर निकलने का ओरिजिनल सूत्र दिए हैं और कुछ देहाती सूत्र दिए हैं, है ना? ऑनलाइन लिखा है तो 10 बात करो देहाती सूत्र।
लिखा है ना आप लोग को? जी जी सर। डिसमिल गुना इतना बटा इतना बराबर धूल, इतना 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 बटा इतना बराबर धूल, खूब लिखा रहते हैं हम लोग, है ना? ऑनलाइन क्लास छुट्टी के दौरान। तो ओरिजिनल सूत्र से आप लोग निकालेंगे। उसका सूत्र है डिसमिल से बीघा कट्ठा धूल निकालेगा कि डिसमिल गुना 968 बटा 5 भागा लकी का वर्ग बराबर धूल, है कि नहीं? इस सूत्र में इसको और जिंदगी भर हमने जो सर्वार्थ लीजिए एकदम, कोई पूछेगा तो बताएगा, कहीं बोलिएगा तो कहेगा हाँ ये जानकार आदमी है सब। जब नापी करेंगे तो कोना से लेकर लेंगे, बात को समझ रहे हैं? जरिए पर सीधे जाएगा। हाँ। से पकड़ेंगे कि नीचे से? नीचे से देखिए अभी बनाए ना, हम अभी बोले देखिए यहाँ इसको जैसे लंबाई ना करें तो हम यहाँ जरिए थोड़ा नहीं पकड़ेंगे, जरिए थोड़ा अंदर पकड़ेंगे, इसके खेत में दूसरे खेत में नहीं जाएंगे और यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ टेढ़ा मेढ़ा तो यहाँ टेढ़ा मेढ़ा जरिए को नहीं चलाएंगे और ना स्केल को चलाएंगे। यहाँ हम यहाँ से जरिए को यहाँ पकड़ेंगे मान तो इसके अंदर होना चाहिए, उस फ्लोर के अंदर होना चाहिए, उस फ्लोर के बाहर जरिए को नहीं जाना चाहिए। समझ गए? समझे कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए कि बार-बार तो चेंज करना होगा ना, चलिए तो एक बार में ना पाएंगे, एक बार ना पाएगा नहीं तो इसके लिए वहाँ झंडी करवाएंगे, यहाँ जाएंगे ना यहाँ झंडी करवाएंगे और हम ही पीछे रहेगा और उसको जो जरिए चलाएगा उसको बार बार आगे पीछे करके सीध करेगा। ऐसे नहीं होगा, वहाँ सीधा ले जाना होगा, उसके भरोसे छोड़ दीजिएगा तो जिधर जाएगा उधर सीधे हो जाएगा। वहाँ जब आप देखिए और कहीं आप यहाँ मेरे पर खड़े हैं तो यहाँ चेन लेके जो आदमी खड़ा है हम उसके पीछे खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ आदमी खड़ा कर दिए हैं, जहाँ झंडी खड़ा कर दी है। और जब यहाँ से आप झंडी को देखिएगा ना तो आप देखिएगा कि हम यहाँ जहाँ खड़े हैं जहाँ जाना है और जब जरिए चलाएगा तो उन लोग जरा टेढ़ा चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे टेढ़ा हो जाएगा ना तो वो झंडी से बाएं दिखाई पड़ेगा चाहे दाएं दिखाई पड़ेगा, तो उसको बाएं दाएं हटा कर कहिए जरा झंडी सीट में हो गया तो एक दिन ऐसे कि इधर किसको थोड़ा इधर किसको इसके गलत जब छिप गया झंडी से वो छिप जाएगा तो वो सीधा एक देर पर चिरा दे, फिर एक देर पर चिरा दिया, फिर अभी ना जाइए यहाँ, फिर दूसरा जरिए चलाएगा फिर चलाएगा, फिर झंडी से थोड़ा इधर हो जाएगी थोड़ा इधर हो जाएगी, तब सीधा हो जाएगा तो दूसरा जरिए हो जाएगा तीसरा जरिए हो जाएगा और पीछे से ही आपको सीधा ले जाना होगा। यहाँ जिस तरह सीधा है ना और नहीं सीधा करोगे तो क्षेत्रफल में गलती होगा, पैमाइश में गलती होगा एकदम। इसलिए कहीं भी जैसे उनको कहिएगा सब कहीं नापने जाएंगे तो क्या झंडी तुरंत नहीं तैयार करेगा तो भाई तो वहाँ भी आपको आदमी खड़ा करके सीधा करना, टेढ़े मेढ़े प्लॉट को जैसे बांटना, इसमें आपको जमीन को निकालना है ना, तो जहाँ टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट रहेगा ना तो वहाँ हो गया एक जरिए 20 कड़ी ये टेढ़ा हो गया, यहाँ से जब बीच में दिए तो एक जरिए 20 कड़ी इधर रहा, यहाँ टेढ़ा था तो यहाँ भी तो आएगा ना, फिर यहाँ टेढ़ा था तो फिर आएगा, जब ये आड़ हो जाएगा तो टेढ़ा, तो आड़ को क्या किया जाता है कि ठीक है आप कहेंगे चलो दो कदम इधर बढ़ो, इधर दो कदम इधर बढ़ गए, पीछे वाले को 2 कदम पूरा बढ़ा दिए, बीच वाले को फिर इधर कर दिए और हम लोग सीधा आदमी खड़ा कर दिए 1 2 3, जब तीनों छप ढक गया तो सीधा हो गया। अब हुआ, अब होने के बाद इस कोना को निकालने के लिए अब इधर घिसका हम इधर घिसे तब ना सीधा होगा, वहाँ टेढ़ा है तो इधर भागे इधर भागे तब सीधा होगा, सीधा करके छीन लीजिए। अब जहाँ पैर उसका दायां पैर है उसको नापी करवाते हैं, वहाँ से देखो जी कितना फीट है, बीच में कितना फीट है, फिर हम खड़ा हुए इधर हम इधर घिसके तो मेरा कितना फीट है, तब सीधा हो जाएगा। अब नाप के तीनों को जोड़ के 3 से भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद फिर ये लंबाई और ये लंबाई बना पा जाता है, इस लंबाई को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको रखा जाता है और जो जोड़ाई नापे अभी जो हम खड़ा करके सीधा कराए और उसको भाग देके उसका भागफल को दोनों को गुणा किया जाता है और 10 डिसमिल करना है तो 4356 वर्ग फीट चाहिए, तो 4356 वर्ग फीट ये आया कि नहीं आया, तो मान लीजिए कम किए तो कम आया या ज़्यादा भी आया, घिसके अपने मन से
घिसके है ना, सीधा करने के लिए हम लोग घिसके हुए, तो अपने मन से जितना आएगा, अब जितना देना था ये जितना आया उसको माइनस करो, और माइनस करके जितना घटा 100 वर्ग फीट घटा, 200 वर्ग फीट घटा, 400 वर्ग फीट घटा, तो ये सीधा करने के बाद घट गया। अब इसको नापो और 400 वर्ग फीट रहा है तो इसका 400 वर्ग फीट लिखो और इस लंबाई में भाग दे दो, अब आ जाएगा चौड़ाई आएगा। अब यहाँ से 1.5 फीट मांगेगा, 1 फीट मांगे 1.5 फीट, 1 फीट 1.5 फीट यहाँ दीजिए, 1.5 फीट वहाँ दीजिए, 1.5 फीट वहाँ दीजिए, और ये लाइन आपका पूरा सीधा होगा। तो हिसाब हम प्रैक्टिकल में बताएं वहाँ तो कैसे टेढ़ा है खाल, तो पहले बार नापे तो टेढ़ा तो यहाँ भी आ जाएगा, और जो तवार में उसको सुविधा हो या आपको सीधा करने के लिए सब बार बार इसका औसत, इसका औसत, इसका औसत निकाल के और चिन्हित करके आदमी खड़ा करके उसको आर को सीधा कर, समझ गए। वो बंटवारा नाम है, बंटवारा है या कोई जमीन लिया है, कहेगा टेढ़ा प्लॉट है, इसमें हम लिए 2 डिसमिल, 1 डिसमिल, 5 डिसमिल, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, वहाँ सब क्वेश्चन देंगे कि ऐसा प्लॉट है 1 कट्ठा निकालिए, 2 कट्ठा निकालिए, 10 डिसमिल निकालिए, 25 डिसमिल निकालिए, जो मन में आएगा वही दे देंगे और वही निकाल के सीखना है, समझ गए। वहाँ तो तरह तरह का बात आएगा, वहाँ तरह तरह का मुश्किल बढ़ना, तरह तरह का खोज करना, तरह तरह का बात है, तरह तरह का प्रैक्टिकल मतलब क्या, प्रैक्टिकल में तो वही सीख के रहिएगा तब ना आप कहीं कुछ बनाइएगा। कुछ देंगे चलो 1 कट्ठा निकालो, आपको 1 कट्ठा निकालना है, 1 डिसमिल निकालो, 1 डिसमिल निकालना, 10 डिसमिल निकालो, 10 डिसमिल निकालो, टेढ़ा खेत है, मेढ़ा खेत है, सब जमीन में सब खेत बना हुआ है, आर मेरे सब है। वहाँ जाने के बाद देखिए पहले इसलिए यहाँ जो घुसा हुआ है इसको नाप के और फिर इसका चौड़ाई गुना कीजिए, और जितना परफेक्ट डिसमिल आया तो इसमें को फिर आप सूत्र बदल दीजिए, फिर इस से भाग दीजिए, कट्ठा आ जाएगा, फिर 20 से भाग दीजिएगा बीघा। जिंदगी भर यही काम, इधर उधर नहीं गिर सकता, जो अभी बता दिए उसमें इधर उधर नहीं गिर सकते। प्रत्येक काम को आपको सीखना, एक ही अक्षर सीखना है, लेकिन प्रत्येक दिन एक अक्षर जाके सीखना है, इसको कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे, इसी में 2 पैसा आपको आए। ठीक, आज सीख जाइएगा, कल से जाके आपको 2 पैसा कमाना, सब सामान लगेगा, सब काम करना शुरू कर देगा, सब कमाए। अमीन ऐसा चीज़ है कि सीखने के बाद तुरंत आपको पैसा आए होगा, इसलिए सब मेहनत कर करके हम लोग सीखें। अभी तक तो सारे सूत्र को याद करा, कितना में कितना होता है उसको गुणिया प्रकार सब देख रहे, दुनिया क्या है, स्केल क्या है, गरीब क्या है, पिता क्या है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल में सब होला, तो उसको कहते हैं औसत, और इससे भी बहुत औसत निकलेगा। अभी तो ये थोड़ा सा 1-8 फीट का अंतर दे रहे, वहाँ जाने के बाद तरह तरह का टेढ़ा होगा, उसको काट के निकालने बोलेंगे, कभी ऐसे टेढ़ा मिल जाएगा, ऐसे आ रहा है बोलेंगे इसको काट के अलग कर दो और इसको अलग निकालो, फिर इसको अलग निकालो, फिर इसको एक साथ जोड़ो। कभी आड़ जा रहा है, देखिए आड़ जा रहा है, कभी ऐसे ढिप हो गया, एक फ्लोर ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी प्लॉट मिलेगा। अब इसका भी क्षेत्रफल को निकालना, तो तरह तरह जैसे आएगा, मैंने अपना जो अब ऐसे आ जाएगा, तो सरजमीन में भी नियम है, नक्शा में नियम है कि पहले इसको टुकड़ देना, टुकड़ उन्हें बोलेंगे, इसको टुकड़ के अलग करो जी, है ना, इधर इधर टेढ़ा, इसको टुकड़ के अलग करो जी, जितना है ये मान लीजिए 500 वर्ग निकलेगा, लेकिन इसको टुकड़ के अलग करके निकालेंगे। एक साथ तो सोचेगा ना कि औसत निकाल देंगे, यहाँ से औसत निकाल दीजिएगा तो नहीं निकलेगा, वो गलत निकलना, क्षेत्रफल गलत निकलना। तो तरह तरह का समस्या है, तरह तरह का काम है। हाँ, हम लोग रास्ता बताएं, जिस रास्ते बताएं उस रास्ता से चलिएगा, और जिंदगी भर सीखने का चीज़ है क्या, हम भी सब कुछ थोड़ी जानते हैं, सारा चीज़ दुनिया का सारा चीज़ कोई भी आदमी नहीं दावा कर सकता है कि हम सब कुछ ये सीखने की। हम लोग भी अपने से बुजुर्ग लोग के पास जाते हैं तो उसको देखते हैं कि सर यहाँ क्या करेंगे, तो देखना, उनसे शिक्षा लेना, या गलती करते हैं तो हम लोग अपना बात को रख देते हैं, नहीं सर ऐसे होगा सर, पता है कुछ भी कर सकता है, हमसे सीनियर है
दुनिया में तो कुछ भी कर सकता है, फिर हम सुन के रहते हैं, फिर उसको मनन करते हैं और फिर अपना नियम लगाते हैं। नहीं देखते हमारे जैसे अभी मिश्रा सर आते हैं तो बिल्कुल सही। और आप लोग भी हम एक ही चीज बोले हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ खासकर अमीन को बिल्कुल मेरा परिभाषा के रूप रहना होगा, है ना, कि जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक किसी भी जमीन को नाप नाप कर नक्शा बना दे उसे हम अमीन कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईमान, वहाँ कोई बेईमानी नहीं, एकदम ईमानदारी पूर्वक काम कर देना है। भले वो कह रहा है कि आपको सिखा, लेकिन आपका काम ईमानदारी नहीं, एकदम इधर उधर नहीं करना है कि हम ऐसे कर दें, क्योंकि उसके सिवा हम नहीं जानते। आपको एक कट्ठा जमीन मांगेगा तो कितना परफेक्ट में इकट्ठा होगा आप निकालने जानते हैं। उसको आधा फीट कम दे दीजिएगा तो नहीं समझेगा कि आप कम दिए, लेकिन आपको कम नहीं देना है, वही शिक्षा। और क्वेश्चन लिखिए।